बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट? आज हम बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर नंबर 3 और उसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस कायनात के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनमें से नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स पाई जाती है और उनमें से 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं और उसमें 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं जो बायोलॉजी की स्टडी में आ चुके हैं। ये बहुत थोड़ी स्मॉल परसेंटेज है, जितने यानी कायनात के अंदर लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं उसकी बड़ी थोड़ी स्मॉल परसेंटेज है जो साइंसदानों की स्टडी में आती है। और इनमें से जितने भी लिविंग थिंग्स उसमें छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म से लेकर सिंपल बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया से लेकर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बीइंग, इंसान, जितने भी कायनात के अंदर लिविंग थिंग्स पाई जाती है उसमें कॉम्प्लेक्स जो बॉडी है वो ह्यूमन बीइंग्स की है। तो वहाँ तक तो इसमें जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन हर एक अपना वे ऑफ लाइफ है, हर एक अपना ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, खुराक हासिल करने का तरीका। माहौल के अंदर कोई अनफेवरेबल कंडीशंस पैदा होती हैं तो उससे अपने आप को बचाना होता है, रिप्रोडक्शन करनी होती है, अपने जैसा नया जानदार पैदा करना होता है, रहने का तरीका है। तो हर एक लिविंग थिंग्स का लिहाजा रहता है, जिसमें से बहुत से जानदार हैं समुद्र के अंदर रहते हैं, ज़मीन के ऊपर रहते हैं, कोई चलते हैं, कोई हवा में उड़ते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ लिविंग थिंग्स जो हैं उनका वे ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। तो इतनी लार्ज कलेक्शन ऑफ द लिविंग थिंग्स इनको स्टडी करना, उनके अंदर डिफरेंस और सिमिलरिटी को स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट को एक ख़ास सिस्टम की ज़रूरत है। बायोलॉजिस्ट को एक ख़ास सिस्टम की ज़रूरत है और वो सिस्टम जो है उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर साइंटिस्ट क्या काम करते हैं? द मेथड, ये एक मेथड है बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप। इस बायोलॉजिकल मेथड के अंदर साइंटिस्ट जो हैं, बायोलॉजिस्ट जो हैं, लिविंग थिंग्स को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। अब बायोलॉजी की दो ब्रांचेज हैं, बायोलॉजी की दो ब्रांचेज हैं जो क्लासिफिकेशंस के अंदर हमें हेल्प करती हैं। नंबर 1 में है टैक्सोनॉमी। नंबर 1 में है टैक्सोनॉमी। चैप्टर 1 के अंदर भी आपने ब्रांचेस के अंदर ये ब्रांच पढ़ी, टैक्सोनॉमी। तो इस ब्रांच के अंदर क्या होता है? दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये ब्रांच जो है हमें क्या डील करती है, क्या गाइडलाइन देती है, किस में हमारी रहनुमाई करती है? डील क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जानवरों की क्लासिफिकेशन करने में हमारी हेल्प करती है। और दूसरी ब्रांच है सिस्टमैटिक्स। दूसरी ब्रांच है सिस्टमैटिक्स। इस ब्रांच के अंदर दिस ब्रांच डील विद द क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस ब्रांच के अंदर दो बातें डिस्कस की जाती हैं। नंबर 1 में क्लासिफिकेशन को भी स्टडी किया जाता है और प्लस इसके साथ स्टडी द ट्रेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जानवरों की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी स्टडी किया जाता है, ट्रेस किया जाता है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में इनके अबाउट आई थी, यानी इनके माजी के अंदर क्या रिलेशनशिप कितने रहे हैं, अबाउट की हिस्ट्री है वो भी सिस्टमैटिक्स के अंदर स्टडी की जाती है। तो ये दो ब्रांचेज हैं, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक जो है, ये हमें क्लासिफिकेशन के अंदर साइंटिस्ट को हेल्प देती है। अब ये क्लासिफिकेशन का मेन मकसद क्या है? एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन बायोलॉजी के अंदर क्लासिफिकेशन करने के लिए इसका क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस क्या है, मेन मकसद क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है टू डिटरमाइन द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस अमंग द ऑर्गेनिज्म so that they can be studied easily। नंबर 1 में क्या है कि जानवरों के अंदर डिटरमाइन करना, लिविंग थिंग्स के अंदर मालूम करना उनके अंदर डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस पाए जाते हैं और क्या क्या सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, कौन के करैक्टर डिफरेंस है और कौन के करैक्टर जो है खुसूसियात उनके मिलते जुलते हैं, उन चीज़ों को स्टडी किया जाता है। तो स्टडी करने के लिए ताकि स्टडी करना हमें आसानी हो, अगर उनका डिफरेंस का भी पता होगा, उनके सिमिलरिटीज करैक्टर का भी पता होगा तो उन जानवरों को स्टडी करना हमारे लिए आसान है। नंबर 2 में एम है क्लासिफिकेशन का नंबर दूसरा मकसद क्या है? टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशन अमंग द ऑर्गेनिज्म।
जानवरों के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, जानवरों के अजात के अंदर इनका आपस में क्या रिलेशनशिप रहा है, क्या ताल्लुक रहा है। तो ये दो मेन पर्पस है। नंबर 1 में क्या है, मेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन टू डिटरमाइन द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस अमंग द ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडी इजी। नंबर 2 में एम्स है टू फाइंड द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म थ्रू एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये दो मेन पर्पस है क्लासिफिकेशन से, ताकि जानवरों को स्टडी करना हमारे लिए आसान है। अब सिमिलरिटी और डिफरेंस बेस के ऊपर मेन है बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की बेस क्या है, बुनियाद क्या है, किन बुनियादों के ऊपर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टैंड अप किया गया है, किन बुनियादों के ऊपर इसको खड़ा किया गया है। तो मेन जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, जानवरों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, उस बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टैंड अप किया गया है। तो रिलेशनशिप इज गॉट थ्रू द सिमिलरिटी इन कैरेक्टर्स, यानी रिलेशनशिप जो है ये कैसे आ सकती है कि सिमिलरिटी इन कैरेक्टर, कैरेक्टर जो खुसूसियात मिलती जुलती हैं उनके बेस के ऊपर ये रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं। सिमिलरिटी इन कैरेक्टर, कौन से कैरेक्टर जो हैं जो आपस में मुश्तरक हैं, मिलते जुलते हैं। दिस सिमिलरिटी इज सजेस्ट that all the organisms are related to the one another at the same point in their evolutionary history। अब ये जो सिमिलरिटीज हैं ये सजेस्ट करती हैं, ये सिमिलरिटी हमें क्या तजवीज़ देती हैं कि all the organisms are related to one another at the same point in their evolutionary history। इनकी evolutionary history के अंदर इनके कैरेक्टर जो हैं आपस में किसी पॉइंट के ऊपर, किसी कैरेक्टर के ऊपर आपस में मिलते जुलते रहे। Some organisms are closely related to one another, उसमें बहुत से जो लिविंग थिंग्स हैं आपस में बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेट करते हैं देन अदर। उसकी फॉर एग्जांपल यहाँ दी हुई है, फॉर एग्जांपल स्पैरोज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन। आपने चिड़िया देखी होगी और कबूतर देखा होगा, तो दोनों में बहुत क्लोजली सिमिलरिटी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इस तरह आपने बैफलो के अंदर और कॉ के अंदर कैरेक्टर्स देखे होंगे, तो वो बहुत क्लोजली कैरेक्टर एक दूसरे के नजदीक पाए जाते हैं, बहुत क्लोजली कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो इस तरह स्पैरो जो है आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन देन इंसेक्ट, इंसेक्ट की निस्बत। अगर हम उड़ने के हवाले से देखें, चिड़िया भी उड़ती है, कबूतर भी उड़ते हैं और इंसेक्ट भी बहुत सारे उड़ते हैं, तो उस हवाले से देखा जाए तो स्पैरो एंड पिजन आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू देन इंसेक्ट, अशराफ की निस्बत। ये कीड़े मकोड़े हैं जितने भी हैं उनकी निस्बत चिड़िया का और कबूतर का आपस में ज्यादा रिलेशनशिप है बनिस्बत देन इंसेक्ट के। When biologists classify the organism, the similarity are seen। जब बायोलॉजिस्ट जो है लिविंग थिंग्स को क्लासिफिकेशन करते हैं, उनकी ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो सबसे ज्यादा वो उनके सिमिलर कैरेक्टर्स हैं उनको स्टडी करते हैं, वो सामने रखते हैं। उन कैरेक्टर को सामने रख के जानवरों की ग्रुपिंग की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर कौन कौन से देखे हैं? नंबर 1 में एक्सटर्नल कैरेक्टर, जानवरों के एक्सटर्नल कैरेक्टर कौन कौन से हैं, बैरूनी कैरेक्टर कौन कौन से हैं। नंबर 2 में इंटरनल स्ट्रक्चर, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, बॉडी के अंदरूनी पार्ट्स हैं, उनको स्टडी किए जाते हैं। नंबर 3 है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तीसरा कैरेक्टर जो स्टडी किया जाता है वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं कि जाइगोट से लेकर एक पूरा इंडिविजुअल बनने तक, पूरा ऑर्गेनिज्म बनने तक, पूरा जानवर बनने तक जितने भी उसमें स्टेजेस आते हैं, जितने भी मरहले आते हैं, जाइगोट से लेकर पूरा जानवर बनने तक जितने भी उसमें स्टेजेस आती हैं उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो ये सिमिलर कैरेक्टर जो हैं नंबर 1 में एक्सटर्नल कैरेक्टर स्टडी किए जाते हैं, नंबर 2 में इंटरनल स्ट्रक्चर और नंबर 3 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उस लिविंग थिंग्स की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इन कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है और ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। इसके साथ साथ मॉडर्न जेनेटिक्स ने एक और इंफॉर्मेशन टैक्सोनॉमिस्ट को प्रोवाइड की है। टैक्सोनॉमिस्ट जो जानवरों की क्लासिफिकेशन करते हैं उनको हम टैक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं। तो मॉडर्न जेनेटिक्स ने टैक्सोनॉमिस्ट को एक अनदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की
जाती है, और वो इंफॉर्मेशन कौन सी है जानवरों को स्टडी करने में, जानवरों के अंदर डिफरेंस और कैरेक्टर्स को स्टडी करने के लिए। तो क्या है द डिफरेंस एंड सिमिलरिटी इन डीएनए, डीएनए बेस के ऊपर, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये एक हेरिडेटरी मटेरियल है, विरासती मादा है जो वालिदैन की खुसूसियात को आने वाली नस्लों के अंदर ट्रांसफर करता है और कंट्रोल करता है। कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम डीएनए के पास होता है। टू स्टडीज ऑर्गेनिज्म, यानी दो जानवरों के दरमियान डीएनए बेस के ऊपर हम उसका डिफरेंस और सिमिलरिटी कैरेक्टर जो है उसको स्टडी कर सकते हैं। तो गॉट द आइडिया अबाउट द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, तो डीएनए बेस के ऊपर हमें एक आइडिया मिलता है, साइंटिस्ट को टैक्सोनॉमिस्ट को आइडिया मिलता है टू गेट द आइडिया अबाउट द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस अमंग द ऑर्गेनिज्म, देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। डीएनए बेस के ऊपर हम उनका स्ट्रक्चर और डीएनए के उसके अंदर डिफरेंस और सिमिलर कैरेक्टर्स को स्टडी करना हमारे लिए आसान है। ये मॉडर्न जेनेटिक्स ने साइंटिस्ट को एक नई इंफॉर्मेशन दी है इस बेस के ऊपर ध्यान रखिए, यानी डीएनए बेस के ऊपर, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की बेस के ऊपर जानवरों के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के अंदर डिफरेंस और सिमिलर कैरेक्टर को स्टडी किया जा सकता है, उसमें स्टडी करना आसान होता है। तो ये है बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन बेस के ऊपर यानी जानवरों के अंदर कौन सी खुसूसियात मिलती जुलती हैं, कौन सी खुसूसियात के अंदर डिफरेंस है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सिमिलर कैरेक्टर है, मिलते जुलते कैरेक्टर हैं, उनको स्टडी किया जाता है। उन बेस के ऊपर जानवरों की क्लासिफिकेशन की जाती है, जिसमें स्पैरो मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन देन इंसेक्ट। तो इसके साथ साथ जानवरों को क्लासिफिकेशन करने के लिए साइंटिस्ट क्या मेन कैरेक्टर स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इनको स्टडी करते हैं। इनको सामने रख के जानवरों के अंदर डिफरेंस किया जाता है, उनकी ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग की जाती है। तो मॉडर्न जेनेटिक्स ने एक अदर इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को दी है, वो कौन सी है, डीएनए बेस के ऊपर जानवरों के अंदर उनके कैरेक्टर के अंदर और उनके स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस किया जाता है। तो आज हमने जानवरों की क्लासिफिकेशन के हवाले से जानवरों की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसकी दो मेन ब्रांचेज है, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक, जो हमें हेल्प करती है क्लासिफिकेशन के अंदर। फिर मेन दो एम्स है क्लासिफिकेशन के, मेन एम्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दो एम्स हमने डिस्कशन किए हैं और इसके साथ हमने बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।